चलिए, अब पिछला वाला जो सेक्शन देखा था बेटा अपन ने, उस पिछले वाले सेक्शन में कौन सी चीज़ देखी थी हमने? फ्री रेडिकल के कैरेक्टर्स देखे थे, फिर कंडीशंस फेवरेबल फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, है ना, और उसके बाद फिर फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनका जनरेशन देखा था। ठीक है, अब इसके बाद आगे हमको क्या देखना है कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं इनकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, मतलब फ्री रेडिकल बन तो गया, अब बनने के बाद रिएक्शन को आगे किस तरीके से ले जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा कौन सी वाली चीज़ अपन बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इसके लिए में क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, है ना, इनमें क्या करना है, इनको जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। अल्टीमेटली हर रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होगा उसका एम क्या होता है, तो हम बोलेंगे हर रिएक्शन इंटरमीडिएट का एम होता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, तो हम बोलेंगे दो एटम्स जो हैं वो ओवरलैपिंग करें और उनमें दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो। ठीक है, अब रेडिकल जो होता है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना। तो जिस एटम या मॉलिक्यूल के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उसमें भी क्या होना जरूरी है, तो हम बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तब ही दोनों से मिलकर क्या हो सकेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सकेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सी चीज बोलते हैं कि एक रेडिकल जो होता है वो क्या करेगा, दूसरे रेडिकल से ही रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, अ रेडिकल विल रिएक्ट विद व्हाट, सो वी से अ रेडिकल विल रिएक्ट विद अनदर रेडिकल। ठीक है, यही कर सकता है। ठीक है, यदि रेडिकल उसके सामने अवेलेबल नहीं है तो सामने वाली स्पीशीज को रेडिकल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन बिना रेडिकल में कन्वर्ट करवाए वो सामने वाले से रिएक्शन कर नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज दो स्पीशीज जो हैं उनके पास मिलकर दो इलेक्ट्रॉन्स और दो ऑर्बिटल होने जरूरी होते हैं। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। तो रेडिकल्स के रिएक्शंस के लिए जो गाइडलाइन होती है, दैट गाइडलाइन इज व्हाट, तो हम बोलेंगे एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से ही रिएक्शन कर सकता है। आगे समझ में है ना, तो क्या हो जाएगा, रेडिकल विल रिएक्ट विद अनदर रेडिकल टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल, है ना। फ्री रेडिकल्स की सबसे पहली और सिंपल रिएक्शन जो होगी वो कौन सी होती है, तो हम बोलेंगे एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना सकता है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना सकता है। समझ आ गई बात ये, है ना। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ रेडिकल, है ना, कि एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बनवा रहा है, स्टेबल मॉलिक्यूल बनवा रहा है। क्लियर हो गया ये, है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि किसी रेडिकल का एनकाउंटर किससे होता है, दैट इज विद सम सिग्मा बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल, है ना। यदि किसी रेडिकल का एनकाउंटर किसी सिग्मा बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल से होता है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, रेडिकल तो ही नहीं है ना, और इसकी मजबूरी क्या है कि रेडिकल से ही रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल से टकरा के जो एनर्जी रिलीज करवाएगा उससे क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इट इज CH3 और H दो रेडिकल बनेंगे और ये किससे जुड़ जाएगा, दैट इज विद हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, इससे HCl बन जाता है और क्या बन जाएगा यहाँ पर, एक स्पीशीज रेडिकल के फॉर्म में छूट जाएगी। ठीक है, तो यदि किसी रेडिकल का एनकाउंटर किससे होता है, तो हम बोलेंगे किसी सिग्मा बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल से होता है। ठीक है, तो तब कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे रेडिकल उस सिग्मा बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक नया स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा, साथ में क्या बना लेगा, वो एक नया रेडिकल बना लेता है। ठीक है, a radical will react with what, so we say a radical will react with a sigma bond containing molecule to form a new stable molecule and a new radical, है ना, वो एक नया स्टेबल मॉलिक्यूल और एक नया रेडिकल बनवा लेगा। आ गया क्या समझ में अच्छे से ये, है ना। A radical will react with a sigma bond containing molecule to form a new radical and a new stable molecule। क्लियर हो गया बेटा अच्छे से ये। ठीक है, अब क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो हमने बोला कि रेडिकल ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ जोड़कर स्टेबल मॉलिक्यूल बनाया और दूसरी स्पीशीज को उसने रेडिकल के फॉर्म में छोड़ा। ठीक है, तो जैसे क्या होगा, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, आरओ रेडिकल के सामने भी जब HBr आएगा
तो भी क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट इज ROH, साथ में बनेगा इट इज BR रेडिकल, है ना। तो हम जो रिएक्शंस पढ़ेंगे फ्री रेडिकल वाली हमारे सिलेबस में, उसके लिए हमको एक रूल ध्यान में रखना रहेगा ना, कि जब भी रेडिकल जो होगा वो सामने वाली स्पीशीज से टकराएगा, तो यदि उसमें हाइड्रोजन है तो वो नॉर्मली हाइड्रोजन से जोड़ना प्रेफर करता है ना। तो रेडिकल हाइड्रोजन से जोड़कर क्या बना लेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल, और जो बची हुई स्पीशीज है उसका क्या बन जाएगा, दैट इज रेडिकल बन जाता है। आता है बेटा समझ में, है ना, कि जब भी किसी रेडिकल के सामने क्या आएगा, हाइड्रोजन से जोड़ना ऑप्शन या किसी और से जोड़ने का ऑप्शन, तो वो हमेशा हाइड्रोजन से ही जोड़ना प्रेफर करता है ना। वजह इसकी हम कैसे समझेंगे, तो हम बोलेंगे दिस इज थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ बनने वाला बॉन्ड क्या रहेगा, नॉर्मली दूसरे बॉन्ड्स की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम बोलेंगे ये वाली रिएक्शन जो होती है ये कैसे आगे बढ़ती है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के रेडिकल के साथ जोड़ने से आगे बढ़ती है, क्योंकि नॉर्मली हाइड्रोजन के साथ बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, दूसरे बॉन्ड्स की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो ये वाला जो चेंज होगा इसको हम थर्मोडायनेमिक्स से समझा सकेंगे, आगे समझ में, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है, ठीक है, इसको हम किस टाइप से समझेंगे, तो हम बोलेंगे कोई रेडिकल जो होता है जब किसी पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल में, है ना, जब कोई रेडिकल किसी पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल में कहाँ अटैक करता है, तो हम बोलेंगे इट इज पाई बॉन्ड पर अटैक करता है, ठीक है। जब कोई रेडिकल किसी पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल में कहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा। तो क्या जानते हैं बेटा अपन कि रेडिकल किससे रिएक्शन कर सकता है, तो हम बोलेंगे रेडिकल की रिएक्शन रेडिकल से ही हो सकती है, ठीक है। तो वो पाई बॉन्ड का क्या करवा रहा है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये रेडिकल इस कार्बन रेडिकल से जुड़कर क्या बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और दूसरे कार्बन पर क्या छूट जाएगा, तो हम बोलेंगे दूसरे कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन छूट जाता है। आगे बेटा बात समझ में है, इस कार्बन पर क्या छूटेगा, तो हम बोलेंगे इस कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से, है ना, इस कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन छूटा रह जाएगा, है ना। तो इस बार क्या हुआ, तुमने बोला जब किसी रेडिकल ने किसी पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड पर अटैक किया था, तो इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या निकला था, तो हमने बोला इस रिएक्शन का रिजल्ट एक नया रेडिकल ही निकला था, ठीक है। जब किसी रेडिकल की रिएक्शन किसी पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल में, है ना, पाई बॉन्ड पर हुई, तो इस रिएक्शन में रिजल्ट क्या हुआ, तो हमने बोला सिर्फ एक नया रेडिकल ही बना। आगे समझ में, है ना, यहाँ सिर्फ एक नया रेडिकल ही बन जाता है। क्लियर हो गया बेटा सबको अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं, है ना, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हमने बोला कि यदि किसी रिएक्शन में, है ना, क्या बन रहा है, अल्काइल फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है। और अल्काइल फ्री रेडिकल में यदि कार्बन का नंबर क्या रहेगा, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। क्या बोला हमने, तो हमने बोला किसी रिएक्शन में भी अल्काइल फ्री रेडिकल बना, ठीक है, और अल्काइल फ्री रेडिकल में कार्बन का नंबर क्या हुआ, तो हमने बोला 2 या 2 से ज्यादा हुआ, ठीक है। तो तब ऐसी कंडीशन में कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे तब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे है ना, रेडिकल रेडिकल जैसे आपस में जोड़कर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो तो हमने देख लिया। तो जैसे ये दोनों इथाइल रेडिकल हैं, आपस में जोड़कर ब्यूटेन तो बना ही सकते हैं, ठीक है, बट इसके अलावा और क्या कर सकते हैं ये अपने को देखना है, ठीक है। तो हमने बोला कि अल्काइल रेडिकल में कार्बन का नंबर 2 या 2 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या भी बनती है बेटा, तो हम बोलेंगे कि ये एक रेडिकल जो है इसका ऑड इलेक्ट्रॉन वाला हिस्सा दूसरे रेडिकल के हाइड्रोजन से यदि टकराए, ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, तो हम बोलेंगे वो हाइड्रोजन को अपने साथ खींच लेता है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर यदि यहाँ गया तो क्या बन जाएगा, इधर ईथेन बन जाता है। आई बेटा बात समझ में, और यहाँ क्या छूट जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन छूट जाता है,
तो यहाँ का ऑड इलेक्ट्रॉन और यहाँ का ऑड इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, दैट इज पाई बॉन्ड बन जाता है। आगे बेटा बात समझ में है ना। तो कौन सी चीज हमने बोली, तो हमने बोला यहाँ पर कि यदि किसी रिएक्शन में अल्काइल फ्री रेडिकल बन रहे हों, ठीक है, अल्काइल फ्री रेडिकल में कार्बन का नंबर 2 या 2 से ज्यादा हो, ठीक है, तो तब कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे रेडिकल रेडिकल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के अलावा एक और जो पॉसिबिलिटी बनती है वो पॉसिबिलिटी क्या होती है, तो हम बोलेंगे एक अल्काइल रेडिकल का ऑड इलेक्ट्रॉन वाला हिस्सा दूसरे अल्काइल रेडिकल के यदि हाइड्रोजन से टकरा जाए, ठीक है, दूसरे रेडिकल के हाइड्रोजन से यदि टकराएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेता है, ठीक है, इससे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, यहाँ C2H5 रेडिकल में H मिला तो C2H6 दैट इज इथेन। यहाँ के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के रेडिकल फॉर्म में हटने से कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन छूटा, यहाँ का ऑड इलेक्ट्रॉन और यहाँ का ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना, क्या बन गया, दैट इज पाई बॉन्ड, ठीक है, तो इधर क्या बन जाता है, दैट इज इथेन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, दैट इज इथीन, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो होगी इसका नॉमेनक्लेचर जब हमको करना होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे जैसे ये इथाइल रेडिकल है, इसने हाइड्रोजन गेन किया, इथेन बनाया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, रिडक्शन। आता है बेटा समझ में, ठीक है। इस इथाइल रेडिकल ने हाइड्रोजन लूज किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो इथीन का बनना इथाइल फ्री रेडिकल से क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन, है ना। इथाइल फ्री रेडिकल का ही रिडक्शन हुआ, इथाइल फ्री रेडिकल का ही ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो ऐसा वाला जो रेडॉक्स चेंज होता है जिसमें एक ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो जाती है, ठीक है, ऐसे वाले रेडॉक्स चेंज को क्या कहा जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन कहा जाता है। आता है क्या समझ में बेटा, ये वाला जो चेंज होगा ये क्या कहलाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन कहलाता है। आते समझ में है, तो हम बोलेंगे अल्काइल रेडिकल्स में यदि कार्बन का नंबर 2 या 2 से ज्यादा हो तो डायरेक्ट रेडिकल कॉम्बिनेशन के अलावा एक और जो चांस बनता है वो कौन सा, तो हम बोलेंगे इनमें डिस्प्रपोर्शनेशन भी हो सकता है। आगे बेटा बात समझ में, इनमें क्या भी हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन भी हो सकेगा, ठीक है। अब कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन के थ्रू मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं नॉर्मली क्या रहेंगे, रिएक्शन के माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट तो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे रेडिकल रेडिकल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसके थ्रू जो स्टेबल मॉलिक्यूल मिलता है एक, ठीक है, वो क्या होता है, दैट इज मेजर प्रोडक्ट होता है ना। लेकिन हम कौन सी चीज बोलेंगे कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसके थ्रू क्या मिलेगा हमको, रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट मिलता है। आया क्या बेटा समझ में, ठीक है। तो हमने कौन सी चीज बोली है कि डिस्प्रपोर्शनेशन के थ्रू क्या मिलेगा हमको, रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। समझ आ गया अच्छे से ये, है ना। डिस्प्रपोर्शनेशन के थ्रू रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट हमको मिलता है, ठीक है। अब अगली चीज कौन सी, तो हम बोलेंगे अल्काइल रेडिकल जो, जैसे ये अल्काइल रेडिकल क्या है, दिस इज 1 डिग्री, क्योंकि इसमें 1 डिग्री कार्बन पर क्या था, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो रेडिकल है यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन का रहना क्या बनवा रहा है, इसको 3 डिग्री रेडिकल बनवा रहा है, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्वेश्चंस के लिए कि जैसे जैसे क्या होता जाता है, रेडिकल की डिग्री बढ़ती जाती है, ठीक है ना, जैसे जैसे रेडिकल की डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, है ना। जैसे जैसे हम क्या बोलेंगे, अल्काइल रेडिकल में अल्काइल रेडिकल की डिग्री बढ़ते जाएगी, ठीक है, तो अल्काइल रेडिकल की डिग्री के बढ़ते जाने पर डिस्प्रपोर्शनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है ना। वजह इसकी क्या होती है, तो बोलेंगे 3 डिग्री में ऑड इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेंट्रल कार्बन पर होने की वजह से कैसा होता है, स्टेरिकली क्राउडेड होता है, ठीक है। इस वजह से ऐसे दो रेडिकल जब आपस में टकराएंगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन का टकराना उतना आसान नहीं होता। आई ना बेटा बात समझ में, ठीक है। तो इसलिए हम कौन सी चीज बोलते हैं कि अल्काइल रेडिकल में जैसे जैसे क्या होता जाता है, तो हम बोलेंगे जैसे जैसे अल्काइल रेडिकल की डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिस्प्रपोर्शनेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं।
आए बेटा समझ में? तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है ना? अभी रेडिकल की 4 रिएक्शंस हमने देख ली, आगे की रिएक्शंस जो हैं वो अपन नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे, ठीक है?